नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम 1 मई से होगी लागू। विधानसभा में बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विनियोग और वित्त विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती उपायों की कड़ाई से पालना कराने के दिए निर्देश। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में हुआ और इजाफा, 327 नए मामले आए सामने। और प्रदेश के उत्तरी भागों में हल्की बारिश से बढ़ती गर्मी के असर में आई कमी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और अगर वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो टीका जरूर लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 5 लाख के कैशलेस बीमा वाली यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम 1 मई से लागू हो जाएगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रहेगा। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक जनगणना के दायरे में शामिल लोगों को सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। शेष का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा और 50% प्रीमियम राशि देनी होगी। विधानसभा में बजट चर्चा के जवाब में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस के युवाओं और अन्य वर्गों के समान सरकारी भर्तियों सहित दूसरी जगहों में भी आयु सीमा और फीस में छूट की घोषणा की। अगले वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं और 12वीं में 500 से अधिक छात्राएं होने पर संबंधित विद्यालय को क्रमोन्नत कर कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। श्री गहलोत ने राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के तहत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की। विधायक फंड की राशि 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की जाएगी। वहीं कोरोना काल में राशन डीलर और पत्रकार को एक्सग्रेशिया के रूप में 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। इसके अलावा सदन में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई। इसके बाद विधानसभा ने कल राजस्थान विनियोग और वित्त विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए सभी स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लें। उन्होंने कहा कि अधिक टेस्टिंग, भीड़ पर नियंत्रण, मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी के कोरोना से बचाव के नियमों की पालना में फिर से कड़ाई लाई जाए। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में ही कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर का 3 गुना बढ़ जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को दूसरी लहर के खतरे से बचाना है। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और धर्म गुरुओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करने होंगे। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल और सभी प्रावधानों की सतर्कता से पालना पर बल दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कता बरतना जरूरी है। श्री लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई कर रही है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं खेमराज रेगर, ग्राम पंचायत तासोल, जिला राजसमंद से बोल रहा हूँ। मेरा देशवासियों से विनती है हाथ जोड़कर कि अभी मास्क को लगा नहीं रहे। देशवासी खुले घूम रहे हैं और बीमारी फैल रही है। ये तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और ने कोई मास्क लगा रहे हैं। अभी बीमारी गई नहीं है और आप मास्क लगा कर बाहर निकलें, जब भी घर से निकलें। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कल संक्रमण के 327 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 3000 के पार हो गई है। हालांकि कल 152 और लोग स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 81 मामले जयपुर जिले में मिले। कोटा और राजसमंद में 34-34, उदयपुर में 32, अजमेर में 21, जोधपुर में 19, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 16-16, भरतपुर और डूंगरपुर में 11-11, पाली में 8, अलवर में 7, प्रतापगढ़, बारां और नागौर में 5-5, बीकानेर, टोंक और झालावाड़ में 4-4, बूंदी में 3, जालौर में 2 और सीकर, सिरोही, दौसा, झुंझुनूं तथा धौलपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। 8 जिलों बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली और सवाईमाधोपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल इस बीमारी से 3 लोगों की मृत्यु हुई। उधर झालावाड़ में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग लोगों में जागरूकता लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। झालावाड़ जिले में भी कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ही झालावाड़ में 20 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में बढ़ते प्रभाव के चलते प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने और कंटेनमेंट जोन निर्धारण और इस संबंध में प्रतिक्रियात्मक आदेश जारी करने और कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रगति पर जिला कलेक्टर ने विशेष बैठक और वीसी लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कोरोना रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता, भीड़ भाड़ में कमी और 2 गज दूरी रखने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले में कोरोना जांच सैंपलिंग बढ़ाने और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोगों को विभिन्न तरीकों से जागरूक किया जा रहा है। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार साधनों से जागरूक कर दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। टीकाकरण में जिले में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। वहीं बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने आमजन में जागरूकता लाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। बांसवाड़ा से लगती मध्य प्रदेश की सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 37,38,000 से अधिक डोज लगाई गई है। इनमें 31,31,000 से ज्यादा पहली डोज और 6,07,000 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 53,894 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। बूंदी में कल व्यापार मंडल के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण हुआ। ये कल तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त ने टीकाकरण केन्द्रों का निरीक्षण किया। वहीं देश में अब तक 3 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग में मृतक कर्मचारियों के 33 आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों में कल हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर में कल शाम हल्की बारिश हुई। जैसलमेर में पूनम नगर गांव में ओलावृष्टि और बारिश हुई। इससे जीरे की फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों में भी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम 1 मई से लागू होगी। विधानसभा में बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद विनियोग और वित्त विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए एहतियाती उपायों की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। कल 327 नए मामले सामने आए हैं। और प्रदेश के उत्तरी भागों में हल्की बारिश से बढ़ती गर्मी के असर में कमी आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।